गुड इवनिंग साथियों। अभी अभी रिस्पेक्टेड हाजी अरशद भाई की शॉप पर यहाँ चिकानी आना हुआ। हाजी जी के साथ बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा हो रही थी। उनमें एक बहुत ही शानदार टॉपिक था कि सर इस ज़माने में जबकि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की भरमार है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की भरमार है, मेंटर्स की बात कर लो, गाइडेंस सेल की बात कर लो, टीचर्स की बात कर लो, मटेरियल की बात कर लो, अपने आप में फ्लड की तरह अवेलेबल हैं। तो फिर स्टूडेंट्स को या एक कॉमन स्टूडेंट को एज ए करियर आगे बढ़ने के लिए किस तरह के इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहिए या गाइडेंस किस तरह की होनी चाहिए, मटेरियल किस तरह का उसके पास होना चाहिए, सर इस पर कुछ चर्चा की जाए। हाजी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अपना आप में बहुत बड़ा चैलेंज है या इस बड़े फ्लड में से चूजी होना और पर्टिकुलर को या एब्सोल्यूट को टच करना अपने आप में ये सबके सामने बड़ी चुनौती है। और ये बात भी सही है कि कोचिंग लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये बहुत बड़ी सब्जेक्टिविटी है। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूपीएससी की बात करूं तो फिर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स मिलेंगे या मिलते रहे हैं जो कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे रहे कि जिन्होंने हर स्तर पर कोचिंग के साथ वो जुड़े रहे। तो फिर हाजी जी, मेरा ये मानना है कि इंस्टीट्यूट से जुड़े या नहीं जुड़े, ये जो डिसीज़न है ये स्टूडेंट्स की नीड्स या उसकी क्षमताएं या उसकी अवेलेबिलिटी के लिए हैं। और ये बात सही है हाजी जी कि अगर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई गाइडेंस, कोई मटेरियल या कोई इंस्टीट्यूट्स भी मिल जाए तो इसमें कोई घाटे की बात नहीं है। लेकिन फिर एक सवाल आता है सर कि स्टूडेंट्स के पास टाइम का स्पेस कितना है, ड्यूरेशन की क्या स्थिति है, उसकी अपनी क्षमताएं कैसी हैं, उनका अपना एक्सपोजर कैसा है, उसका ग्रेजुएशन का समय, स्कूल का समय कैसा रहा। बल्कि सर मेरा इसमें ये भी मानना है कि आपका अल्टीमेट गोल है आपके डेस्टिनेशन को अचीव करना या साथियों आपके विजन को फुलफिल करना। और यदि अगर इंडिविजुअल लेवल पर आप उस प्रिपरेशन को या उस गोल को अचीव कर सकते हैं तो कोचिंग की कोई नीड नहीं है। लेकिन यदि हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन में, हमारे मटेरियल में, हमारे टूल्स में कुछ कमियां हैं या हमें लगता है कि इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़कर वो फुलफिल हो सकते हैं तो फिर कोचिंग से जुड़ना या मेंटर्स से जुड़ने में कोई घाटा नहीं है साथियों। बल्कि अगर हमारी तैयारी में या हमारे मटेरियल्स में कुछ डेंट्स हैं तो उसका सपोर्ट भी मिलता है। बल्कि कोचिंग का अगर एक पॉजिटिव और बताऊं मैं तो कोचिंग अपने आप में एक कल्चर डेवलप करता है, आपको एक माहौल क्रिएट करता है। और उस पर्टिकुलर माहौल में रहकर जब हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तो फिर हमारे गोल के पास पहुंचने या हमारे उस डेस्टिनेशन को अचीव करने में हमें सपोर्ट मिलता है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है सर कि इंस्टीट्यूट्स कैसे होने चाहिए, तो ये खास ख्याल रखना चाहिए हमें उन्हीं इंस्टीट्यूट्स या उन्हीं मेंटर्स, टीचर्स से हमें जुड़ना है कि जिनकी क्वालिटी पर स्टूडेंट्स के बीच में सहमति है। बल्कि हम पिछले रिजल्ट्स को देखें और उस इंस्टीट्यूट की ये चीज़ें भी हमें समझनी है कि वो कितना प्रोफेशनल है अपने गोल को अचीव कराने में। हमारे बहुत सारे बाजारीकरण के इस दौर में ऐसे मेंटर्स और ऐसे इंस्टीट्यूट्स की भरमार है जो जिनका कोई अपनी प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट्स को घेरना, कलेक्ट करना ही उनका पायस गोल है और वो येन केन प्रकार धन अर्जन करना ही उनका गोल है। साथियों, हमें उनके इन बचकाने प्रोपेगेंडा से बचना होगा और हमें हर हाल में अच्छे लोगों से, सक्सेस लोगों से, स्ट्रगल किए लोगों से ये गाइडेंस लेनी चाहिए। और उस गाइडेंस के बाद ही फिर किसी इंस्टीट्यूट के साथ या अपनी नीड के अनुसार
या अपने उस करियर की अपॉर्चुनिटी के अनुसार उन मेंटर्स, उन इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहिए। और साथियों, ये सब, चाहे इंस्टीट्यूट की बात कर लें, मेंटर्स की बात कर लें, मटेरियल की बात कर लें, ये सब हमारे उस ग्रेट करियर, उस ग्रेट डेस्टिनेशन के टूल्स हैं। अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो तो उस डेस्टिनेशन या उस विज़न को अचीव करना ही है। तो इसलिए हमें ये इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए कि उस डेस्टिनेशन के अचीवमेंट से पहले क्या करना है। साथियों, यदि हम, क्योंकि कई बार हमारे एक्सपीरियंस या हमारे एक्सपेरिमेंट्स में हो सकता है कमी कोताही भी रहे, तो फिर उन्हें एक रिफॉर्मेटिव की तरह या रिफॉर्म्स करते रहने के प्रोसेस के तहत हमें पहुंचना तो अपने उस गोल पर ही है। तो साथियों, आपको जैसा लगता है, आपकी जैसी नीड है, आपके पास जैसा टाइम है, आपके पास जैसे इकोनॉमिक आपका स्टेटस या कैपेसिटी है, उसके अनुसार डिसीजंस लीजिए। और ये ध्यान रखें कि ये फिर याद दिलाऊं, ये टूल्स भर हैं। अल्टीमेट आपके लिए आपकी सक्सेस, आपका गोल, आपके डेस्टिनेशन को अचीव करना है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद सर।